ट्रेन में यात्रा करते समय अक्सर देखा जाता है कि सीट को लेकर तो कहीं किसी बात को लेकर विवाद सामने आते रहते हैं। इसके साथ ही कहीं कहीं तो टीटी और यात्रियों में ही मारपीट शुरू हो जाती है। बीते दिनों भी टीटी और यात्रियों के बीच कई घटनाएं हुई थीं। तो वहीं इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और ट्रेन में यात्रा के दौरान किसी भी तरह की समस्या से निजात पाने के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं, जिन पर कॉल कर आप आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई करा सकते हैं। सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह ने बताया कि किसी भी पैसेंजर की किसी तरह की समस्या होती है तो वह टीटी से संपर्क कर सकता है। इसके साथ ही यही यदि टीटी के साथ भी कोई समस्या है तो 139 पर वह कॉल कर सकता है। इस पर कॉल कर आपकी पूरी समस्या सुनी जाती है। इसके साथ ही वह रजिस्टर्ड होकर संबंधित डिवीजन को भेज दी जाती है। संबंधित डिवीजन तुरंत एक्शन लेता है। सर, यात्रा के दौरान यात्रियों को कोई समस्या होती है तो किन नंबरों को डायल कर वह रेलवे में शिकायत करा सकते हैं और मदद ले सकते हैं? देखिए, पहले तो अगर किसी भी पैसेंजर को किसी तरह की प्रॉब्लम होती है और तो वो टीटी से संपर्क कर ले। अगर टीटी ही कुछ प्रॉब्लम कर रहा है या टीटी से नहीं हो पा रहा है प्रॉब्लम का सल्यूशन, तो 139 पे वो कॉल कर सकता है। 139 पे ये सेंट्रलाइज सर्विस है, उस पर कॉल जाती है, आपकी पूरी प्रॉब्लम सुनी जाती है और वो रजिस्टर्ड हो जाती है, संबंधित डिवीज़न को भेज दी जाती है। संबंधित डिवीज़न तुरंत उस पर एक्शन लेता है कि मान लीजिए कहीं वाटरिंग नहीं है, कहीं पिलो नहीं मिल रहा है, कहीं बहुत सारी तरीके की समस्याएं हैं, या कुछ भी पर्सनल डिमांड आ गई कि मेडिसिन की आवश्यकता है या मेडिकल की चाहिए, तो सारे के लिए हम लोग जो पोर्टल बनाए हैं उस पर तुरंत रिस्पांस करना होता है। उस रिस्पांस के द्वारा तुरंत मदद मिलती है। सबसे ज़्यादा सहायता ये करती है अगर किसी की हेल्थ से रिलेटेड अगर इशू है, तो वैसे में हमारे पास भी केस आते हैं। हमारे डिवीज़न में बहुत सारे केस आते हैं कि मेडिकल की इमरजेंसी है, तो उनको नियरेस्ट जो भी स्टॉपेज जहाँ पे होता है, जहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट हमारे पास अवेलेबल रहता है, वहाँ पे उनको अटेंड कराया जाता है। उसके कुछ ड्यू चार्ज हैं, वो चार्ज दे के आप वो फैसिलिटी ले लेते हैं। इसके अलावा अगर 139 पे कॉल नहीं रिसीव हो रही तो आप रेल मदद एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं जो रेगुलर यात्रा करते हैं, या वेब के थ्रू रेल मदद सर्च करके उसमें जाके अपना पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर डाल के, तो इसके माध्यम से तुरंत ही निपटान करना पड़ता है। तो काफ़ी मतलब सही रिस्पांस इस पे आता है। लोगों का फीडबैक भी लगभग ठीक ही रहता है कि उनको जिसकी मदद हो जाती है वो संतुष्ट भी रहता है। लगभग प्रतिदिन कितनी शिकायतें आ रही हैं? शिकायत देखिए, बहुत तरीके की शिकायत, अलग अलग तरीके की शिकायतें होती हैं। इसकी गिनती इस तरीके से नहीं की जा सकती कि क्योंकि बहुत मैक्सिमम शिकायतें लोग शिकायत के लिए करते हैं, तो वो मेनली रहता है कि ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो आपको भी पता है, ट्रेन अगर 10 मिनट लेट है, आधे घंटे या 2 घंटे, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। ओरिजिनेट ही लेट हुई है, या कहीं ब्लॉक चल रहा हो, या कहीं मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, या कोई फेलियर हो गया हो, तो उसमें तो बहुत कुछ नहीं किया जा सकता जब ट्रेनें लेट चलती हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आती रहती है कि किसी को मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, किसी का ओवर चार्जिंग कोई कर रहा है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, कहीं वाटरिंग नहीं है, कोच में पानी नहीं है, तो ऐसे का तुरंत अगले स्टेशन पे निदान हो जाता है। जो काफ़ी उस पर पॉजिटिव रिप्लाई भी आता है, फीडबैक भी पॉजिटिव आता है। तो इस सब के माध्यम से मेन मकसद है कि जो किया जा सकता है उसके माध्यम से लोगों का भला किया जाए।